नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अश्विनी क्लासेज में। आज हम लोग क्लास 10 का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन। यह भौतिकी का आपका पहला पार्ट हो जाएगा, पहला एक्सरसाइज हो जाएगा, लेसन हो जाएगा। आप सभी को पता है कि भौतिकी को हम लोग इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, तो हम लोग ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें आप पढ़ेंगे क्या उसको समझिए। आप इसमें लाइट के बारे में पढ़ेंगे यानी कि प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में प्रकाश का परावर्तन किस तरह से होता है, मतलब कि प्रकाश का परावर्तन कहने का मतलब है कि प्रकाश लौटती किस तरह से है किसी वस्तु से टकरा करके, उसके बारे में पढ़ना है। फिर हमको इसमें दर्पण के बारे में पढ़ना है कि कितने टाइप के दर्पण होते हैं, किस दर्पण में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि क्या बोलते हैं उसको हम लोग, अपना जो मुंह देखते हैं ना किसी में, उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब किस तरह का बनेगा और कौन से दर्पण का कहाँ यूज होगा, इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे इस चैप्टर में कि कोई वस्तु किसी दर्पण से कहीं रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब किस तरह का बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा, किस साइज का बनेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो यह पूरा चैप्टर आपके लिए क्लास 10 में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मायने रखता है और इससे हर एग्ज़ाम में आपको 2-4 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, चाहे वो आपका इंटरनल एग्ज़ाम हो या फिर फाइनल एग्ज़ाम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और आपसे बता दें कि आपको इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश के बारे में, प्रकाश के स्रोतों के बारे में, ठीक है। और भी बहुत कुछ जो चीज़ें बेसिक हैं जो इस चैप्टर को समझने के लिए ज़रूरी है, उन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। मान लीजिए कि हमको देखने के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है, तो सबसे पहले तो आँख का होना ज़रूरी है। आँख नहीं है तो कैसे देख पाइएगा। तो एक तो आँख हो गया, और रात में मान लीजिए कि लाइट कटा हुआ है, लालटेन में तेल नहीं है, ठीक है, तो क्या आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो आँख होते हुए भी आप कभी कभी वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। कब नहीं देख पाते हैं? जब लाइट नहीं होता है। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए दो चीज़ों का होना जरूरी है, पहला तो आँख और दूसरा प्रकाश। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अब बात यह है कि प्रकाश से हम वस्तुओं को देखते कैसे हैं। तो एक्चुअली क्या है कि मान लीजिए कि हम ये एक शेप बना लिए सपोज। तो ये क्या है कि इस शेप पर लाइट पड़ता है, ठीक है। इस शेप पर क्या है, इस शेप पर हर तरफ से लाइट पड़ता है, और ये लाइट पड़ता है और फिर ये वापस भी लौट जाता है। लाइट पड़ता है और वापस भी लौट जाता है, और यही लाइट जाके हमारे आंखों पर क्या होता है, पड़ता है। यही लाइट हमारे आंख पर पड़ेगा तभी हम उस सेब को देख पाएंगे। लाइट कट गया, मान लीजिए अंधेरा है, तो सेब तो वहाँ है, आपके पास आंखें भी हैं, बट क्या हो रहा है यहाँ पे कि इस सेब से लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर के, मतलब कि परावर्तित होकर लाइट आपके आंख तक जा नहीं रहा है, इसलिए आप इस सेब को नहीं देख पा रहे हैं। तो लाइट का यही काम होता है कि वह किसी वस्तु पर पड़ता है, फिर वहाँ से वो लौट जाता है, और जब लौट जाता है और हमारी आंखों तक पहुँचता है तभी हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं। आप अभी अपने चारों तरफ नज़र घुमाइए, जो कुछ भी देख रहे हैं समझिए कि वहाँ से लाइट लौट के आ रहा है अपने आपके आंखों तक, और तभी आप उसको देख पा रहे हैं। तो यही लिखा हुआ है कि प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आंखों तक पहुँचता है तभी हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देख पाते हैं। अब बात है कि प्रकाश आता कहाँ से है। तो जहाँ से प्रकाश आए उसी को ही प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। अब भाई प्रकाश के स्रोत भी कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रकाश स्रोत समझे कि नहीं, कि जहाँ से प्रकाश निकले वही क्या है, प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत को हम लोग मेनली दो टाइप में बांटेंगे। पहला टाइप बांटेंगे प्राकृतिक। प्राकृतिक कहने का मतलब नेचुरल,
कौन सा? नेचुरल। और मानव निर्मित कहने का मतलब मैन मेड, मैन मेड। आप सोचिए कि आदमी भी प्रकाश बना देगा? बिल्कुल बना देगा। कैसे? सो देखिए, आप एलईडी बल्ब अपने घर में अभी यूज कर रहे हैं, मोमबत्ती हम लोग जलाते हैं, लालटेन हम लोग जलाते हैं, ये सारा चीज क्या है? ये सभी तो मानव ने बनाया है, प्रकृति ने तो हमें दिया नहीं है। लेकिन प्रकृति ने भी हमें सूर्य दिए हैं और तारे दिए हैं। तो वे स्रोत जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं और जिनसे प्रकाश निकलते हो, वे प्राकृतिक स्रोत कहलाएंगे। और जो आदमी खुद ने बना लिया है उसको ही मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत कहेंगे। ठीक है। प्रकाश के स्रोत को हम लोग इंग्लिश में सोर्स ऑफ लाइट कहेंगे, सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश का स्रोत। अब एक चीज याद रखिएगा, ये तो समझ में आया कि प्रकाश स्रोत कितने टाइप के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक, दूसरे होते हैं मानव निर्मित। प्राकृतिक में जो प्रकृति में दिए हुए हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो चंद्रमा है वो भी क्या है? प्रकाश का ही एक स्रोत है। ठीक है। अब यह है कि प्रकाश स्रोत में ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा में होता है। जो भी प्रकाश स्रोत है, जैसे कि मान लीजिए कि सूर्य है, ये तारे हैं। सूर्य भी क्या है? एक टाइप का तारा ही है। इतना तो बात पता ही है कि सूर्य और कुछ नहीं, ऑलरेडी एक तारा ही है। लेकिन हम इसको सूर्य इसलिए लिखे हैं क्योंकि पृथ्वी पर मेन सोर्स ऑफ लाइट जो है वो सूर्य को ही माना जाता है। सूर्य से ही हमें जो है मैक्सिमम लाइट मिलता है। ठीक है। और ये जो है एलईडी हो गए, मोमबत्ती हो गए, तो ये मानव निर्मित है। और इन सभी में एक कॉमन चीज़ ये होता है कि इन सभी से प्रकाश उत्पन्न होता है। इन सभी से क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न होता है। लेकिन इसमें बात ये है कि एलईडी में क्या है कि विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा में हो जाता है। मोमबत्ती में क्या है? रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण किस में हो जाता है? प्रकाश ऊर्जा में हो जाता है। लालटेन में क्या है? प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा में हो जाता है। मतलब ये कि किसी न किसी ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में हो रहा है? प्रकाश ऊर्जा में हो रहा है। बिजली का बल्ब हो गया, आपका टॉर्च हो गया, इसमें क्या है? बिजली के बल्ब में विद्युत ऊर्जा आती है और वह विद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाला है। और ये कभी कभी पूछ भी लेता है कि मोमबत्ती में डैश ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, तो रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। ठीक है। अच्छा, लालटेन में डैश ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा बदलती है, तो रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। फिर पूछ लेगा कि एलईडी बल्ब है, सीएफएल है, ठीक ना, या फिर बिजली का बल्ब है, उसमें डैश ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, तो क्या होगा? विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। तो इस तरह से ये सब जो है अभी तक जो भी पढ़ाए हैं, ये या फिर प्रकाश हो, प्रकाश के स्रोत हों, है कि नहीं, नेचुरल, मैन मेड, ये सब जो भी पढ़ाए हैं, ये सारा का सारा आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत हेल्प करेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी आते हैं उसमें ही ये हेल्पफुल रहेगा आपका। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि प्रकाश जो है ना एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी कि एनर्जी है। लाइट क्या है? एक एनर्जी है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश जो है प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा का ही रूप है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रकाश के मतलब कि जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जो वस्तुएं प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करती है, उसके आधार पर भी हम वस्तुओं को कैटेगराइज कर सकते हैं। किसके आधार पर? कि वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित कर रही हैं या फिर प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रही हैं, उसके आधार पर हम वस्तुओं को, जितने भी वस्तुएं हैं, उसको दो टाइप में बांट सकते हैं। पहला टाइप तो होगा कि प्रदीप्त वस्तुएं, और दूसरा टाइप होगा अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त को ल्यूमिनस बोलेंगे और अप्रदीप्त को नॉन ल्यूमिनस बोलेंगे। ल्यूमिनस सचिन तेंदुलकर का बैटरी सबका जो प्रचार आता है, सोलर सबका जो प्रचार आता है, ल्यूमिनस, उससे याद रखिएगा कि ल्यूमिनस प्रदीप्त। जिस तो अब बात है कि प्रदीप्त कहते किसको हैं और अप्रदीप्त कहते किसको है। बड़ा ही आसान है कि वे वस्तुएं जिनका खुद का प्रकाश हो प्रदीप्त, और वे वस्तुएं जिनका खुद का प्रकाश नहीं हो अप्रदीप्त। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। जिनका खुद का अपना प्रकाश हो वे प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, और जिनमें खुद का प्रकाश नहीं हो वे अप्रदीप्त कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर सूर्य, जो सन है हमारा, ये खुद का प्रकाश उत्सर्जित करता है। खुद का प्रकाश क्या करता है? उत्सर्जित करता है। तो ये हमारा प्रदीप्त वस्तुएं में आ गया। एलईडी बल्ब, एलईडी बल्ब क्या करता है? खुद का प्रकाश उत्सर्जित करता है। लालटेन क्या करता है? खुद का प्रकाश उत्सर्जित करता है।
लेकिन जो टेबल है, कुर्सी है, ये सब का खुद का प्रकाश होता है? नहीं होता है, प्रकाश उत्सर्जित भी नहीं करता है। तो ये सारा का सारा अप्रदीप्त वस्तुएं में आता है। इसमें एक पॉइंट याद ये रखने वाला है कि जो चंद्रमा है वो अप्रदीप्त में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि चंद्रमा प्रदीप्त है या फिर अप्रदीप्त है। तो ध्यान रखिए एकदम बिल्कुल कि चंद्रमा अप्रदीप्त है। आपके दिमाग में, मन में एक सवाल जरूर उठा होगा कि चंद्रमा से तो लाइट अर्थ तक आता है, तो फिर ये अप्रदीप्त क्यों हो गया? तो हम आपको बता दें कि चंद्रमा पर होता क्या है कि सन का लाइट पड़ता है। चंद्रमा पर क्या होता है? सन का लाइट पड़ता है, तो ये चंद्रमा हम लोगों को दिखाई देता है, पहला नंबर पॉइंट। और यही लाइट क्या है कि हम लोगों तक रिफ्लेक्ट होकर आ जाता है। यही लाइट हम लोगों को तक क्या होता है? रिफ्लेक्ट होकर आ जाता है। तो ये एक्चुअली में चंद्रमा का अपना कोई लाइट नहीं होता है, वो लाइट सन का ही होता है। लाइट क्या होता है? सन का ही होता है, लेकिन वह चंद्रमा पर पड़ के आया रहता है। चंद्रमा पर पड़ के आया रहता है, डायरेक्ट जो है सन का लाइट नहीं रहता है, चंद्रमा पर पड़ के। तो हम लोगों को लगता है कि ये चंद्रमा का लाइट है, लेकिन एक्चुअली में वो चंद्रमा का लाइट नहीं होता है। ये अर्थ है, ये मून है और ये सन है। सन का लाइट पड़ा मून पर तो मून दिखाई देने लगा, और जब मून से वही लाइट रिफ्लेक्ट होके आया, परावर्तित होके आया, तो रात में वह क्या होता है? चांदनी रात कर देता है। ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया कि चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। अब एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब सन से लाइट चलता है, ठीक है, तो आगे आप पढ़ेंगे कि सन का लाइट सीधा पड़ता है, सरल रेखा में चलता है, ठीक है। तो जब दिन का समय होता है और हम आपको अभी बोलें कि जो लाइट है वो सरल रेखा में चलेगा, सीधा रेखा में चलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारा घर है, तो सन का लाइट घर पर पड़ेगा, तो घर पर पड़ेगा। अगर हम सारा घर के सब कुछ को बंद कर दें, ठीक है, फिर भी क्या हमारा घर अंधेरा रहेगा? दिन के टाइम में नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ तो लाइट रहेगा। अब बात यह है कि ये लाइट तो चूंकि सरल रेखा में चल रहा था, इसको दीवार रोक लिया, खिड़की रोक लिया, दरवाजा रोक लिया, तो उजाला तो सिर्फ बाहर रहना चाहिए था, ये उजाला अंदर क्यों हुआ, कैसे हुआ? या फिर सिंपल समझिए कि सन का लाइट सिर्फ बाहर पर पड़ता है, घर में तो पड़ता नहीं है, अंदर आपके। तो आखिर ये अंदर लाइट आता कहाँ से है? तो इसमें आपको प्रकीर्णन को समझना है। होता ही कुछ यूं है कि जब सन का लाइट पड़ता है, जब सन का लाइट चला, ठीक है, तो जो वायुमंडल है उसमें बहुत सारे धूल के कण हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सूर्य का प्रकाश जब सूक्ष्म कणों, ये सूक्ष्म कण कौन कौन से हैं? तो धूल कण हो जाएगा आपका, सबसे इंपॉर्टेंट है धूल का कण। धूल के कण जो रहते हैं वायुमंडल में बिखरे रहते हैं। तो जब ये सन का लाइट इस धूल कण पर पड़ता है, तो यह धूल का कण क्या करता है? सन के लाइट को एब्जॉर्ब कर देता है। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। और यह क्या करता है? चारों तरफ इस सन के लाइट को क्या करता है? छितरा देता है। जैसे कि यह मून छितरा रहा था लाइट को, और यही छितरा हुआ लाइट क्या होता है? अर्थ पर पहुंच रहा था। ठीक उसी तरह ये सन का लाइट को क्या करता है? सारा का सारा रिफ्लेक्ट कर देगा। तो अब क्या होगा? अब इससे जो लाइट होगा वो तो चारों दिशा में जाएगा, और यही लाइट क्या होता है कि रूम में एंट्री कर जाता है। यही लाइट क्या होता है? रूम में एंट्री कर जाता है, क्योंकि रूम के चारों तरफ क्या है? धूल के कण है, ठीक है। तो कुछ लाइट इधर से गया, कुछ लाइट इधर से गया, कुछ लाइट इधर से गया, सन का लाइट यहीं तक आया, लेकिन ये क्या किया? आगे ट्रांसमिट कर दिया, आगे इसको बढ़ा दिया। तो यही कहलाता है प्रकीर्णन, कि जब सूर्य का प्रकाश सूक्ष्म कण पर पड़ेगा, माने कि धूल के कण पर पड़ेगा, तो ये कण जो है प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। कौन कण? किस कण का बात हो रहा है? ये धूल के कण का बात हो रहा है कि प्रकाश की कुछ ऊर्जा को क्या कर लेंगे? अवशोषित कर लेना। अवशोषित करने का मतलब ऑब्जॉर्व कर लेना। अवशोषित के ऐसे भी समझिए कि जो स्पंज होता है, कौन सा स्पंज? मिठाई समझ लीजिए, चाहे कोनो रुइया भी समझ सकते हैं। जब उस स्पंज में को रस में डाला हुआ रहता है, जो मिठाई होता है स्पंज, उसको रस में डाला हुआ रहता है, तो वो क्या किया रहता है कि रस को एब्जॉर्ब कर लिए रहता है, अवशोषित कर लिए रहता है, सोख लिए रहता है। समझे कि नहीं? तो अवशोषित ये सब भी क्या करता है? उस सन के लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर में, उसकी ऊर्जा को। सन के लाइट का जो ऊर्जा है
उसको अवशोषित कर लेता है, क्योंकि अभी हम बताएं कि लाइट एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है, अवशोषित कर लेता है। और अवशोषित करने के बाद में क्या करता है, चारों तरफ उसको छितरा देता है। और इसी छितराया हुआ लाइट के हेल्प से क्या होता है कि चारों तरफ उजाला हो जाता है, घर में भी हो चाहे वहां भी जहां तक यह सन का लाइट डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहा है वहां भी क्या हो जाता है, लाइट हो जाता है। तो ये समझ में आ गया। अभी तक जो प्रदीप्त अप्रदीप्त समझाए समझ में आ गया होगा, प्रकीर्णन भी आई होप समझ में आ गया होगा। प्रकीर्णन के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ये आपको एक पूरा अच्छे से टॉपिक पढ़ना है, तो इसमें अभी इतना जो समझाए होंगे आपको समझ में जरूर आया होगा। अब बात करते हैं कि प्रकाश की किरणों के टाइप क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि प्रकाश की किरण किसको कहेंगे। तो वैसा प्रकाश जो सरल रेखा पर चले, मतलब कि सीधा लाइन पर चले, वही क्या कहलाता है, प्रकाश की किरण कहलाता है। तो सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहेंगे। अब क्या होता है कि ये जो है किरण है, लेकिन बहुत सारा प्रकाश का किरण एक साथ में आ जाएगा तो यह किरण पुंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, किरण पुंज कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब एक का बात करें तो प्रकाश की किरण, और जब बहुत सारा सन का लाइट मतलब कि प्रकाश की किरण एक साथ में आ जाता है तो वह किरण पुंज कहलाने लगता है। अब ध्यान ये रखना है कि ये किरण पुंज हमको 3 टाइप के इसमें पढ़ने हैं। एक पढ़ना है अपसारी किरण पुंज, दूसरा पढ़ना है समांतर किरण पुंज, और तीसरा पढ़ना है अभिसारी किरण पुंज। इसको भी अच्छे से समझ लीजिए, लिखने का जरूरत नहीं है। पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड करके अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा कॉपी में। तो सबसे पहले जानते हैं कि अपसारी क्या होता है। तो देखिए यहाँ डाइवर्जिंग वर्ड को समझिए। डाइवर्ज कहने का क्या मतलब होता है, छितरा देना। डाइवर्ज मतलब छितरा देना। तो ऐसा किरण पुंज जिसमें किरणें क्या है कि एक बिंदु से क्या होती है, छितरा रही हो। क्या होती है, छितरा रही होती है। जब हम लोग टॉर्च जलाते हैं रात में तो देखते हैं कि ये टॉर्च हो गया, एक बार लाइट मारते हैं तो इधर ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया, माने कि तो इस तरह के किरण पुंज को क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज को बोलते हैं। इस प्रकार के किरण पुंज में किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती हैं। देखिए यहाँ पे ये यहाँ से निकला और ये फैलता चला गया। सूर्य, सन का लाइट, सन देखिए उतना दूरी पर है, ठीक है, लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है, एवरेज एक माना जाए तो। अब ये क्या है कि यहाँ से अपने सन का लाइट क्या हो गया, फैला दिया, चारों तरफ फैला दिया, डाइवर्ज कर दिया। तो यह क्या कहलाएगा, अपसारी किरण पुंज कहलाएगा। सिंपल समझना है कि जब एक बिंदु से चारों तरफ फैल जाए तो अपसारी किरण पुंज। अब दूसरा है जस्ट इसका उल्टा, अभिसारी। ये फैल रहा है और ये सिकुड़ रहा है, मतलब कि वो क्या हो रहा था, बाहर जा रहा था और ये एक ही बिंदु पर आना शुरू हो जाएगा। अब कहिएगा ऐसा ये कौन सा एग्जाम्पल होगा। तो आपको बता दें कि जो आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदते हैं यानी औजार बॉक्स खरीदते हैं तो उसमें एगो लेंस टाइप का दिया रहता है शीशा, जिससे बच्चा सब खेलता है कागज ये सब जलाने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि सन का लाइट तो उस पर पड़ता है, लेकिन वह सारा लाइट को इकट्ठा कर देता है और इकट्ठा करके लाइट को एक ही जगह पर क्या करता है, पॉइंट आउट कर देता है। तो वह जो है एक्चुअली में उत्तल लेंस है। क्या है, उत्तल लेंस है। और वह क्या करता है कि अपसारी किरण पुंज का मतलब कि बनाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के किरण पुंज में बिंदु एक किरणें क्या होती हैं, एक बिंदु पर आकर मिल जाती हैं। ये क्लियर हुआ। समझना बस यही है कि अपसारी में फैल जाएगा और अभिसारी में सिकुड़ जाएगा। अपसारी में फैल जाएगा और अभिसारी में एक बिंदु पर आके मिल जाएगा। अब एक है समांतर किरण पुंज। देखिए समांतर किरण पुंज तो हालांकि जहां से लाइट निकलेगा वहां से होता नहीं है, लेकिन अगर लाइट का सोर्स बहुत ज़्यादा दूरी पर है, इसका एग्जाम्पल एक सन लिया जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा दूर से वो चला है तो क्या बीच बीच में ऐसा सिचुएशन आता है कि वो एक दूसरे के पैरेलल लगने लगता है, माने कि समांतर होता है। तो ऐसे ही किरण पुंज को समांतर किरण पुंज माना जाएगा। ये किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। अब बहुत अधिक दूर से आती किरण पुंज को समांतर किरण पुंज माना जाता है। तो ये हो गया। अब एक टाइप और पढ़ेंगे हम लोग लाइट के अनुसार ही, कि वस्तुएं जो होती हैं, कुछ वस्तुएं लाइट को अपने से होकर जाने देती हैं, कुछ नहीं जाने देती है, अब कुछ थोड़ा मोड़ा जाने देती है। तो ये भी एक मतलब कि लाइट से रिलेटेड ही टर्म है। पारदर्शी, पारभासी एंड अपारदर्शी। पारदर्शी को ट्रांसपेरेंट बोलेंगे, पारभासी को ओपेक बोलेंगे, और लूसेंट बोलेंगे, और अपारदर्शी को
ये ट्रांसलूसेंट होगा और ये ओपेक होगा। तो पारदर्शी एकदम सिंपल है कि वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाए। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे शीशा लगा दिए बिना पीछे से रंगा हुआ कलर किया हुआ, तो यह इधर से या इधर घुस के निकल गया, तो क्या होगा, वो पारदर्शी पदार्थ होगा। तो पारदर्शी पदार्थ कांच हो गया, आपका पानी हो गया, कांच यानी कि शीशा की बात कर रहे हैं, और हवा हो गया। देखिए हवा क्या अगर पारदर्शी नहीं होता तो जो लाइट आपके घर में CFL जल रहा है, क्या वह लाइट आप तक पहुंच पाता? बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो ये पारदर्शी है तभी तो अपने से होकर आसानी से यह प्रकाश को क्या कर रहा है, आपके ऊपर आपके तक आने दे रहा है। तो पानी, कांच, पानी, हवा, ये सब पारदर्शी के उदाहरण है। अब एक होता है पारभासी। तो जैसे कि आप अभी आंख को बंद कीजिए और बल्ब की तरह कीजिएगा, तो क्या होगा कि आपको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ जो है धुंधला धुंधला टाइप का आभास होगा। ठीक है, इस आभास को फील करने के लिए आप क्या कीजिए कि आप अपना आंख बंद किए रहिए और बल्ब की तरफ कीजिए आंख को, और फिर किसी को कहिए कि बल्ब बंद कर दे, तो आपको ऐसा फील होगा कि अंधेरा हो गया। फिर जलाइएगा तो लगेगा कि लाइट आ गया, लेकिन आप वो है क्या माने कि कुछ आपको दिखाई नहीं देने वाला है। आपको बस इतना आभास होगा कि कुछ है, लेकिन क्या है ये चीज क्लियर नहीं होगा। तो ये हो गया। उससे भी नहीं होता है तो जो बैलून का रबर होता है उसको आंख पर सटा के देखिए, है कि नहीं, तो बाहर ऐसा होगा कि इधर कुछ है, लेकिन क्या है क्लियर नहीं दिखाई देगा। उससे भी नहीं होता है तो एक काम कीजिए कि पेपर लीजिए या पेपर में तेल लगा लीजिए। ठीक है, पेपर में तेल लगा लीजिए और इस पेपर से इधर देखने का कोशिश कीजिए। आपको ऐसा लगेगा कि इधर कुछ है, लेकिन क्या है सो क्लियर नहीं होगा। तो ये सब चीज एग्जाम्पल हो गया किसका, पारभासी पदार्थ का। तो पारभासी कौन होगा, जो अपने से प्रकाश के कुछ भाग को जाने देते हैं। देखिए भाई, अगर नहीं जाने देता तो पता थोड़ा नहीं चलता कि इधर क्या है, माने कि कुछ है, तो थोड़ा सा पार्ट ही प्रकाश का जाने दे रहा है। पूरा जाने देता था तो पूरा दिख जाता, लेकिन ये कुछ भाग को ही जाने दे रहा है, इसलिए यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इधर है क्या। तो इसका डेफिनेशन यही है कि वे पदार्थ जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने से होकर जाने दे, पारभासी कहलाते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज हो गया, बैलून का रबर हो गया, आंख का पलक हो गया। आंख का पलक बंद करके बल्ब की तरफ कीजिएगा, बल्ब को बंद कीजिएगा तो पता चल जाएगा आपका कि बल्ब बंद हो गया। फिर चालू कीजिएगा तो चालू भी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि चालू हो गया, लेकिन आपको दिखाई नहीं देने वाला है कि इस आंख की पलक के बाहर क्या है। ट्रेसिंग पेपर भी इसका एग्जाम्पल है। चमड़ा, जैसे कि बच्चा सब क्या करता है कि टॉर्च ले लेगा और हाथ में बंद करके उसको जलाएगा। ठीक है, तो खून ये सब दिखने लगता है पूरा, तो ये पूरा क्लियर नहीं ना दिखता है, फिर खून हो गया आपका। दूध भी इसी का एग्जाम्पल है। घना धुआं है अगर, तो वहां पर भी आपको कुछ आर पार सब कुछ क्लियर नहीं दिखाई देगा। हल्का बादल भी हो जाए तो भी आपको सब कुछ क्लियर नहीं दिखाई देगा। कुहासा हो जाए तो ये समय भी क्लियर दिखाई नहीं देता है। तो ये सब का सब जो है क्या है, पारभासी पदार्थ का एग्जाम्पल है। और अपारदर्शी एकदम क्लियर है कि जिससे आर पार नहीं दिखे। जैसे कि आप घर में बैठे हुए हैं, दीवार के इस पार क्या है कुछ पता ही नहीं चल रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। सुनाई देने का अलग बात है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो यह क्या है, यह दीवार क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। ठीक ना, तो वह जिससे होकर प्रकाश पार नहीं करे अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। तो ये इस वीडियो में हम लोग आज जाने कि प्रकाश क्या है। ठीक है, उसके बाद में जाने कि प्रकाश के स्रोत क्या क्या है, प्रदीप्त अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है, प्रकाश प्रकीर्णन क्या है, प्रकाश की किरणों के टाइप के बारे में पढ़ें। उसके बाद में पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी के बारे में पढ़ें। आशा करते हैं कि आपको जो समझाएं हैं उतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बाकी दोस्तों के साथ में भी जरूर एक बार शेयर कर देंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कॉन्सेप्ट को लेकर के, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।